जय श्री राम। ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए आपका हार्ट जो होता है उसमें दो वेंट्रिकल होते हैं, है ना। उसमें से एक वेंट्रिकल एक मिनट में जितना ब्लड बाहर पंप करता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। अब ये कितना वैल्यू हुआ समझिए। आप ये बताएं कि आपका हार्ट जो है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है। हमारा हार्ट एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट करता है। उसका एक एवरेज वैल्यू ले लीजिए 72 टाइम्स। आपका हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। आपका हार्ट एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप करता है। हमारा हार्ट जो होता है वो एक स्ट्रोक में ब्लड पंप करता है 70 ml, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one heartbeat, that is 70 ml। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, वो आ जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी 5000 ml होगी। 72 इंटू 70 5040 ml, एवरेज वैल्यू ले लो 5000 ml हमारा कार्डियक आउटपुट रहता है ना। ये कार्डियक आउटपुट जो होता है ना ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये जो कार्डियक आउटपुट होता है ये वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है समझिए। आप दौड़ने लगते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। आपका बॉडी चाहे तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको भी अल्टर कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट 70 से 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ केसेस में 230 भी देखा गया। भाई 230 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ ना, है ना। तो जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट को तो 3 टाइम्स हमारा बॉडी चाहे तो अल्टर कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो ठीक है, वो 70 to 75 हो जाए, 80 हो जाए, स्ट्रोक वॉल्यूम में अल्टर करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। आप दौड़ने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। आप एंगर में आ जाते हो, हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज करते हो, हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी को खूब सारा एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी किससे मिलेगा? आपकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा ना। उसके लिए आप तेजी से सांस लेते हो, और जब सांस लेते हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट जो है और भी तेजी से चारों तरफ पंप करता है। अच्छा, ये जो कार्डियक आउटपुट है इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक टर्म होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो सिस्टोल के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये तो पता है ना आपको। हमारा हार्ट सिस्टोल के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब हमारा हार्ट क्या सिकुड़ता है, और हमारा हार्ट सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर का ब्लड बाहर जाएगा ना। तो एट द एंड ऑफ सिस्टोल ब्लड रिमेन इन ईच वेंट्रिकल इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब वो कितना वॉल्यूम बचता है भाई, देखो सिस्टोल के समय में ब्लड बाहर पंप हो गया, और एट द एंड ऑफ सिस्टोल हमारे एक वेंट्रिकल के अंदर 50 ml ब्लड बचा। ये जो 50 ml वैल्यू होता है इसी को कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक और इससे रिलेटेड टर्म होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। आपको पता है डायस्टोल के समय में हमारा हार्ट जो होता है रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है मतलब क्या, वापस से फूल जाता है। तो जब फूलेगा तो वो पूरे बॉडी से ब्लड इकट्ठा करेगा, है ना। सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से, पल्मोनरी वेन से ब्लड को इकट्ठा करता है। और एट द एंड ऑफ डायस्टोल उसमें यही कोई 120 ml ब्लड बचता है, ब्लड रहता है। इसी को कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोल के समय हमारा हार्ट ब्लड को इकट्ठा कर रहा है, और ब्लड की वैल्यूम कितनी हो रही है 120 ml। उसके बाद से हमारा हार्ट एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml। और उसके बाद से 120 ml में से 70 ml तो इन्होंने पंप कर दिया, है ना, सॉरी 70 ml पंप कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। और उसके बाद से हमारे हार्ट में कितना ब्लड बचा, उसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो होता है 50 ml। 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस 50 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml।